बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पार्ट में। पॉइंट ए है 6,7, पॉइंट बी है 0,-2। अब इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। पहला जिसका कंपोनेंट होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। ये एक्स है और ये वाई है। इन्हीं पॉइंट्स को फ़र्ज़ करें यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में। ये फिगर आपकी बुक में भी बनी हुई है। अब ये एक ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे इसका जो पॉइंट ए है उसे कह देते हैं x1 और y1, और बी पॉइंट को कह देते हैं x2 y2। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? यानी ए से लेके बी तक ये जो लाइन है इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, d इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी लाइन ए बी, यानी ये जो लाइन ए बी है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी ये फार्मूला आपको जुबानी आना चाहिए। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे तो बड़े आराम से आप किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलें हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। अब ए में देखें, ये हमारे पास है पहला पॉइंट, तो इसे हम कह देते हैं x1 और इसे कह देते हैं y1। इसको कह देते हैं x2, इसे कह देते हैं y2। अब ए और बी समझ लें कि जिस तरह ये एक लाइन बन रही है, इस लाइन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला यही आपको आना चाहिए। तो यहाँ पहले फार्मूला लिख लेते हैं। d इज़ इक्वल टू ए बी लाइन का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू 0 और x1 है 6, तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 की क्या वैल्यू है? -2। माइनस का खास क्या रखना है? -2, और इधर क्या है 7, तो ये फार्मूले का -7 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा अभी। नेक्स्ट है -6 हो जाएगा, 0 में से -6 में से 0 निकलेगा तो -6 होल स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे -9 का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लें 36 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ले लें तो 81 आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर। अब 81 और 36 को हम ऐड करते हैं, 6 और 1 कितना होता है? 7, और 8 और 3 क्या होता है स्टूडेंट? 11। तो यहाँ लिखेंगे 117। तो स्टूडेंट अब हम प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 117, और चूँकि एंड पे 7 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, चेक करते हैं। 3 3 9, 11 में से 9 जब चले जाते हैं 2 बचता है, तो 2 आगे कैरी हो जाएगा। 3 9 27, 3 1 3, और 3 3 9, और 13 1 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 × 13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इधर आगे लिख लेते हैं 3 × 3 × 13। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी आगे लिख लेते हैं 3 स्क्वायर × 13। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × √13। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाता है ए बी का 3 × √13। तो फार्मूला लगा के बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पे c इज़ इक्वल टू -5, -2, d इज़ इक्वल टू 3 × 3, 2। तो अब इसमें देखें, ये वाला पहला पॉइंट x1 है, ये y1 कह देते हैं इसे, इसको हम कह देते हैं ये x2 है, और ये y2 है। इस तरीके से आपने नाम दे दें और फार्मूले के अंदर आप पुट करें। फार्मूला क्या है दोबारा लिखते हैं, d इज़ इक्वल टू
अब यहाँ पे पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी और डी है, तो यहाँ लिखेंगे सी डी डैश एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला अब यहाँ पे बनेगा, जनरल फार्मूला तो वही होगा, लिख लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये हर मरतबा आपने जनरल फार्मूला सॉल्व करने से पहले ज़रूर लिखना है ताकि आपको याद भी रहेगा और आप वैल्यू आराम से आप इसमें पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने x2 y2 x1 y1 लिखा हुआ है, आराम से इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। तो पहले पुट करते हैं x2 की, वो है 3 माइनस, अब सुन देखें ये माइनस, ये भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। या मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ -5 ऐसे, और ये बड़ी ब्रैकेट जो है इसका मतलब है ऊपर ब्रैकेट डालें और स्केयर प्लस बीच में, फिर y2 हमारे पास क्या है 2 है, माइनस ये देखें ये फिर -2 है, तो यहाँ छोटी सी ब्रैकेट बना के -2 लिख लें ताकि बाद में से मल्टीप्लाई किया जा सके। और ये ब्रैकेट बड़ी बना लेते हैं और स्केयर, इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। अब देखें 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं 3 + 5 होल स्केयर वैसे रहने देंगे, प्लस 2 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा और होल स्केयर, और यहाँ आ जाएगा इसका अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स इसे आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम है। तो ये कितना बचेगा 3 और 5 8, तो 8 का स्केयर प्लस 2 और 2 4 का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा इसका स्केयर रूट होल का। अब 8 का स्केयर आप समझते ही हैं कि किसके इक्वल होता है, वो 64, और 4 का स्केयर क्या होता है, वो होता है 16। इसे भी सॉल्व कर लिया हमने। अब इनको ऐड करते हैं, 6 और 4 कितना होता है स्टूडेंट 10, 1 कैरी चला जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और एक कैरी वो 8 हो जाएगा, तो यह मान जाता है 80। अब हम क्या करेंगे 80 के भी फैक्टर बना लेते हैं ताकि पता चले कि कौन सी वैल्यू बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखें इनको हमने लिखना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 मरतबा ये लिख दिए, और आगे लिख देना है 5। अब स्टूडेंट देखें कि ये 2 का बन रहा है स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये भी 2 स्क्वायर बन रहा है, और ये आगे क्या है 5। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 2 इसके साथ और ये 2 इसके साथ, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं 4, और अंदर रह जाएगा √5। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा पार्ट नंबर 3। L पॉइंट है 0,3 और M पॉइंट है -2, -4। तो इसको हम इसी तरह x1 कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं, इसको हम x2 कहेंगे और इसे y2 कहेंगे। अब इसका भी फार्मूला जिस तरह यहाँ लगाया था फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं D = LM, और एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू है, फार्मूला वही लिखा जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आ जाएगा ऊपर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x2 क्या है हमारे पास -2, और नेक्स्ट है -0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स -4, और ये माइनस फार्मूले वाला ये माइनस, और y1 क्या है वो है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 4 है होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये क्या बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा -2 होल स्क्वायर
प्लस -4 और -3 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है -7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको और सॉल्व करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आएगा 53 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 53 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो आंसर हमारा आ गया LM डैश इज इक्वल टू 53। नेक्स्ट लास्ट पे नंबर 4 पे है, पॉइंट P है -8, -7 और Q पॉइंट है 0, 0। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा जाएगा D इज इक्वल टू x2 -x1 यहाँ पे लिखें होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं 0 -8। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें 0 माइनस ये फार्मूले वाला और ये -8 भी है, तो चलें इसे थोड़ा सा मैं छोटी ब्रैकेट बना के यहाँ लिख देता हूँ -8 और ये ब्रैकेट बना लेते हैं इस तरह। फिर है प्लस, ये वाला प्लस y2 y वाला क्या है ये वाला 0 माइनस ये फार्मूले वाला और y2 यहाँ पे इनके नाम भी लिख देता हूँ, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो इस 0 में से ये -7 माइनस करना है, तो -7 छोटी ब्रैकेट बना लेते हैं और ये ब्रैकेट इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये था कि आपको पता चले कि माइनस माइनस प्लस हो जाना, ये फार्मूले का माइनस है और यहाँ भी ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस यानी 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। पहले ब्रैकेट बना लेते हैं यूँ, तो अब देखते हैं ये किसके इक्वल आता है। ये है 64 प्लस 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 64 और 49 को हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9 और 4 क्या होता है 13, 1 कैरी चला जाएगा। 6 और 4 क्या होता है 6 और 4 होता है 10 और एक कैरी जो था वो हो गया 13, तो 113 स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर है। और इसके साथ आप लिख सकते हैं ये पॉइंट कौन सा PQ, यहाँ मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं PQ डैश एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने एक फार्मूला याद रखना है, जो ये फार्मूला है डिस्टेंस का, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, उम्मीद है कि ये ज़रूर आएगा। तो आपने इसको इस फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।